दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। रश्मि अपने में ही खोई हुई तेजी के साथ कहीं जा रही थी कि अचानक ही उसके पैर से लड़ कर के कोई चीज़ दूर जा कर के गिरी। जब रश्मि ने उस ओर देखा तो उसे वहाँ कुछ कलश जैसा दिखाई दिया। वो उसके पास गई और उसे उठा करके देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो कलश जो है अभिमंत्रित है। उसका मुंह लाल कपड़े से ढका हुआ था और कलावे से उसे किसी ने कस के बांध रखा था। रश्मि ने जब उस कलश को अपने हाथों में उठाया तो उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई उसे प्रेशराइज कर रहा हो, उसके दिमाग को प्रेशराइज कर रहा हो कि तुम इस कलश को खोल दो। उसी प्रेशर में रश्मि ने उस अभिमंत्रित कलश को खोल दिया और वो कलश अचानक ही उसके हाथ से छूट करके दूर जा करके गिरा। रश्मि ये देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। क्या था उस कलश के अंदर दोस्तों? क्या रश्मि ने किसी अनहोनी को खोल दिया था? अब क्या होगा रश्मि के साथ या क्या होगा वहाँ पर? ये सारी चीज़ें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इसे एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमाई किस्से एंड कहानियों में। फ्रेंड्स, अगर आपको भी हॉन्टेड किस्से कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। रश्मि अपने जॉब के सिलसिले में अपने घर से दूर नोएडा में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर जब उसने अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो उसे रहने के लिए ऑफिस की तरफ से एक होटल में जगह मिल गई, पर उसे वो होटल 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ना था। इसलिए उसने तेज़ी के साथ अपने लिए घर ढूंढने का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। क्योंकि रश्मि की ये पहली जॉब थी तो उसकी सैलरी बहुत कम थी और इतनी कम सैलरी में उसे कुछ अच्छा मकान मिल पाना बहुत मुश्किल था। पर रश्मि को किसी के साथ शेयर करके रहने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपने लिए एक छोटा मगर अच्छा फ्लैट ढूंढ रही थी ताकि वो वहाँ पर आराम से रह पाए। 10 दिन ख़त्म होने में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी थे और रश्मि बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब वो क्या करेगी। तभी अचानक ही उसके एक कलीग ने आकर के उसे एक न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि ग्रेटर नोएडा साइड में एक कोई अपार्टमेंट है जिसमें एक फ्लैट खाली है और वो बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा है। वो न्यूज़ देख करके रश्मि को तो जैसे सारी परेशानी दूर हो गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि उस अपार्टमेंट से शॉर्टकट लेने पे सिर्फ आधे घंटे में वो अपनी स्कूटी से ऑफिस पहुंच सकती थी। इतनी प्राइम लोकेशन पर उसको वो अपार्टमेंट मिल रहा था, वो भी इतने कम दामों में। वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसने अभी नया नया ज्वाइन किया था और अभी वीकेंड आने में टाइम था और 2 दिन के अंदर ही अंदर उसे होटल भी खाली करना था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस अपार्टमेंट को बिना देखे ही फाइनल कर देगी और बुकिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांस भी ट्रांसफ़र कर देगी ओनर के अकाउंट में, ताकि वो अपार्टमेंट उसके लिए फिक्स हो जाए। सब कुछ सोच समझ के डिसाइड करने के बाद उसने उस न्यूज़पेपर में दिए हुए नंबर पर कॉल किया और उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की। उस साइड से ब्रोकर बात कर रहा था। उस ब्रोकर ने बोला कि वो ओनर से बात करके उन्हें अभी तुरंत ही रिवर्ट बैक करता है। ब्रोकर से बात करने के आधे घंटे बाद ही उसका कॉल आ गया। उसने बोला कि उसने ओनर से बात कर ली है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस मनी ट्रांसफ़र कर दीजिए, पर आप जब रहने के लिए यहाँ आएंगी तो आपको अपनी आईडीज़ वगैरह हमें देनी होगी। रश्मि को सारी बातें सुन करके बहुत खुशी हुई और उसने झट से हाँ कर दिया। 2 दिन बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देने के बाद रश्मि ने अपना पैक किया और अर्ली मॉर्निंग ही निकल पड़ी अपार्टमेंट के लिए। वहाँ पहुँच करके उसने अपनी स्कूटी को पार्क किया और अपनी ही खुशियों में वो अपार्टमेंट के अंदर जाने लगी कि अचानक ही उसके पैर से आकर के कोई चीज़ लड़ी और वो तेज़ी के साथ उछल करके अपार्टमेंट के मेन गेट के पास पहुँच गई। जब रश्मि ने उस ओर देखा तो उसे कुछ कलश जैसा दिखाई दिया। उसने उसके पास जा करके उस कलश को अपने हाथों में उठा लिया। वो कलश कुछ अभिमंत्रित कलश जैसा दिख रहा था। उस कलश के मुंह को लाल कपड़े से ढक रखा गया था और ऐसा लग रहा था कि कुछ पूजा पाठ करके उसे कलावे से बांधा गया हो। रश्मि ने जब उस कलश को अपने हाथ में उठाया तो अजीब सा उसके अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि मुझे खोलो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओ। रश्मि को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो किसी और ही ख्यालों में थी। ना चाहते हुए भी उसने उस कलश को खोल दिया और जैसे ही वो कलश खुला कि रश्मि के हाथ से वो झटक करके दूर जा कर के गिर गया। कलश को इस तरीके से उछलता
देख करके रश्मि एकदम शॉक्ड हो गई। उसने उस कलश को जा कर के देखने के लिए सोचा, पर जब उसकी नज़र घड़ी पे पड़ी तो उसे ध्यान आया कि उसके ऑफिस का टाइम हो रहा है और वो छुट्टी नहीं ले सकती है। इसलिए उसे तुरंत ही अपार्टमेंट में जा कर के वहाँ पर अपना लगेज ड्रॉप करना होगा और ऑफिस के लिए निकलना होगा। इसलिए वो अपार्टमेंट के मेन गेट से अंदर चली गई अपने फ्लैट में जाने के लिए। तभी अचानक ही रश्मि को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, क्या तुम यहाँ पर नई हो बिटिया? रश्मि इतनी जल्दी में थी कि उसने बिना देखे ही हाँ में जवाब दे दिया और आगे बढ़ने लगी। तभी दोबारा से आवाज़ आई, क्या तुम्हें इस फ्लैट के बारे में सब कुछ पता है? क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो? और जो कलश तुमने अभी अभी खोला, क्या तुमने वो अपनी मर्जी से किया था? रश्मि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने ढंग से सुना ही नहीं कि वो आदमी कह क्या रहा है और उसने हाँ में सर हिला दिया। पर अचानक ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो उसने पलट करके उस आदमी को देखना चाहा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो आदमी जो उससे ये सारी चीज़ें पूछ रहा था वो जा चुका था। मैंने सोचा कि होगा कोई, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। वो तुरंत मुड़ी और अपनी फ्लैट की तरफ चली गई। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उस फ्लैट से और बहुत ज़्यादा अंधेरा था उस फ्लैट में। ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से इसकी सफाई नहीं हुई है। उसे बहुत गुस्सा आया ब्रोकर पर। जब उसने कहा था कि वो यहाँ आने वाली है तो उसने सफाई क्यों नहीं कराई। उसने सोचा वो ब्रोकर को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें कहेगी। अभी वो ब्रोकर को फ़ोन मिलाने ही जा रही थी कि अचानक ही उसकी मम्मी का कॉल आ गया और उसने अपनी मम्मी से बात करना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने दूसरी तरफ से कहा कि तुम नया फ्लैट में जा रही हो तो वहाँ पर सबसे पहले पूजा घर स्थापित करके उनकी पूजा करना। रश्मि ने उनको हाँ में जवाब दिया और फ़ोन काटते ही बैग से अपना पूजा घर निकाल करके वहाँ पर एक टेबल को साफ़ करके उस पर रख दिया और साथ ही साथ दिया जला के और धूप बत्ती करके रश्मि वहाँ से ब्रोकर को कॉल करते हुए निकल गई। रश्मि के जाते ही दिया अचानक ही बुझ गया। रश्मि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी और ब्रोकर को चिल्ला भी रही थी कि उसके घर की सफाई क्यों नहीं कराई गई। ब्रोकर ने बोला उसके पास एक एक्स्ट्रा कीज हैं, वो आज उसके फ्लैट की सफाई प्रॉपरली करा देगा। जब वो इवनिंग में ऑफिस से वापस आएगी तो उसे क्लीन फ्लैट मिलेगा। ये सारी बातें करके रश्मि जल्दी जल्दी में बिना कुछ खाए पिए ही निकल गई ऑफिस के लिए। उसने सोचा ऑफिस जा कर के ही कुछ खा लेंगे। जब वो इवनिंग में वापस आई तो ब्रोकर ने फ्लैट की सफाई करवा दी थी। साफ सुथरा घर देख करके रश्मि को बहुत अच्छा लगा। पहले उसने सोचा कि किचन में जा कर के कुछ बना लेते हैं, पर वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर देते हैं, जब तक ऑर्डर आएगा तब तक वो फ्रेशन अप भी हो जाएगी। उसने ऑर्डर किया और वॉशरूम में चली गई फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप होकर के जब वो निकल करके आई तो उसके ऑफिस के कुछ मेल्स आए हुए थे जिसका उसे रिप्लाई करना था। उसने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया और वो ऑफिस के मेल का रिप्लाई करने लगी। तभी अचानक ही उसके घर की डोरबेल बजी। उसने जा कर के देखा तो उसके खाने का ऑर्डर आ गया था। ऑर्डर ले करके उसने उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट मेल का रिप्लाई कर रही थी। तो उसने सोचा पहले रिप्लाई कर देती हूँ फिर खाना खाऊंगी, और वो वापस अपने बेडरूम में चली गई। अभी वो रिप्लाई कर ही रही थी कि अचानक ही उसे बहुत तेज़ आवाज़ के साथ ऐसा लगा कि कोई उसके रूम के सामने से तेज़ी से हवा के झोंके की तरह भागा हो। उसने उठ कर के बेड से इधर उधर देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा। वो वापस से आकर के बेड पर बैठ गई कि तभी अचानक उसके मोबाइल का कैमरा अपने आप ही ऑन हो गया और वो सेल्फीज खींचने लगा। वो चाह करके भी उस कैमरे को ऑफ नहीं कर पा रही थी और उस सेल्फी में जो चेहरा आ रहा था वो अजीब सा धुंधला और बहुत ही भयानक चेहरा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैमरा अपने आप ऑन हुआ कैसे और ये किसका फेस उसकी फ़ोटोज़ में आ रहा है। देर कोशिश करने के बाद जब कैमरा ऑफ हुआ तो रश्मि ने गैलरी चेक की कि वो फ़ोटोज़ किसकी हैं वो उसे देख पाए, पर गैलरी में एक भी फ़ोटो नहीं थी। ये सारी चीज़ें देख करके रश्मि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे अजीब सा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। उसने पूरा घर घूम घूम कर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसकी भूख मर चुकी थी। उसे न तो खाना खाने का मन कर रहा था और न ही ऑफिस का कोई काम करने का मन कर रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने चली गई। नेक्स्ट डे जब रश्मि मॉर्निंग में उठी तो सब कुछ नॉर्मल था और रश्मि भी बहुत नॉर्मल थी। वो खाना जो उसने रात में ऑर्डर किया था वो उसने फ्रिज में रख दिया था, तो उसने सुबह उसे ही निकाल कर ब्रेकफास्ट कर लिया और
ऑफिस चली गई। जब वो ऑफिस पहुंची तो उसने अपने फ्रेंड्स लोगों से और कलीग से ये बातें डिस्कस की। तब एक कलीग ने उसे बताया कि उस अपार्टमेंट की कुछ पुरानी बातें सुनने में आ रखी हैं, पर जल्दी से ये बातें पता नहीं चलती और कोई इसे शेयर भी नहीं करता है। उसने सुना है कि उस जगह पर जहाँ पर वो अपार्टमेंट बना हुआ है पहले मज़ार हुआ करती थी और उस मज़ार में एक जिन रहा करता था। जब उस मज़ार को तोड़ करके ये अपार्टमेंट बनाया जा रहा था तो वो जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने बहुत ज़्यादा आतंक फैला दिया। ये अपार्टमेंट बनना मुश्किल हो गया था। तभी वहाँ कर जो ठेकेदार था वो एक बहुत ही अच्छे मौलवी को जानता था। उसने उस मौलवी को बुला करके उस जिन को बंद करवा दिया था एक कलश में, पर वो जिन उस जगह को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए मौलवी भी चाह करके उस जिन को उस जगह से नहीं ले जा पाया और उस कलश को उसी जगह ज़मीन में गाड़ दिया और सबको बोल दिया कि वो उस कलश को कोई भी ना तो उस ज़मीन से निकाले और ना ही कभी खोले, ताकि जिन आज़ाद ना हो पाए। अपने कलीग की बात सुनकर के रश्मि को याद आया कि उसने भी तो ऐसा ही कोई अभिमंत्रित कलश खोल दिया था। तो क्या सच में उसमें जिन था? क्या जिन अब उसके पीछे पड़ा हुआ है? अब क्या करेगी रश्मि? कैसे बचाएगी अपने आप को उस जिन से? क्या बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है गरिमा के किस्से एंड कहानियाँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।